बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन होगी एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a is not equal to 0 is called quadratic equation। या स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन होगी एन इक्वेशन हैविंग degree 2 is called quadratic equation। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। या स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एन इक्वेशन हैविंग डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री कहते हैं स्टूडेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अगर एक इक्वेशन लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसके लिए हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। डिग्री मींस के जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन के अंदर उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट को डिग्री कहते हैं। तो इसमें देखें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इट मीन्स कि इसकी डिग्री क्या है? 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने इस तरीके की इक्वेशन लिखूं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब चूंकि इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 3 है। क्यों डिग्री 3 है? क्योंकि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है या जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन वो क्या है? वो 3 है। तो इट मींस कि इसकी डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी बिकॉज इट्स डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2। कि इसकी डिग्री 2 के इक्वल नहीं है तो इट मींस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो इट मींस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। याद रखें जहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होती है? यानी द फॉर्म
ये वाली जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या कहलाती है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब स्टूडेंट इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए इज कॉल्ड, यानी ए को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो ए है वो क्या कहलाता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है। यानी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द बी इज कॉल्ड, यानी जो बी है वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी बी एक्स में जो बी होगा वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा। एंड सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, यानी जो सी है वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। तो ये जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा एंड सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशन 9 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो 9 होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। जो 5 है यानी जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। जो 6 होगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें ए क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, और जो सी है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने डिफरेंट मेथड। अब हमने यहाँ पे ये देखना है स्टूडेंट के मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने डिफरेंट मेथड्स है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। अननोन मीन्स के स्टूडेंट जो भी वेरिएबल किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो अभी मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज एक्स। अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 डिफरेंट मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, यानी जो सबसे पहला मेथड है वो क्या होगा? वो ग्राफिकल मेथड होगा। एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड बाइफैक्टराइजेशन मेथड। जो सेकंड मेथड है that is called factorization method, and third method is called completing square method, and last method is quadratic formula।
यानी इन 4 डिफरेंट मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये होता है कि जो अननोन वैल्यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर उनकी वैल्यू फाइंड करना। और अननोन वैल्यूज कौन सी होती हैं? अननोन वैल्यूज मींस के जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपने उन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब पार्ट 1 में आपके पास है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। तो पहले x को माइनस करेंगे x माइनस 3 से, तो ये x इंटू एक्स माइनस 3 होगा। अब प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को और राइट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो x है ये x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3x प्लस 2x किसके इक्वल होता है? माइनस x के। माइनस 6 एज इट इज आएगा और राइट हैंड साइड से 5 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? माइनस 5 और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा? 0। तो इट मींस कि ये जो x² माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 5 किसके इक्वल होता है? माइनस 11 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 की वो होगी x² माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। इसमें जो a है वो क्या है? 1 है। यानी अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज 1। यानी जो x² का कोफिशिएंट है वो a होता है। अगर x² का कोफिशिएंट ना लिखा हो तो इट मींस कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 1 कोफिशिएंट हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। और b जो है वो माइनस 1 है। यानी जो b x की जगह आपके पास यहाँ पर क्या है? माइनस 1 है। अगर इस x के साथ क्या है? माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मींस के b माइनस 1 है। यानी x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1 है। और जो c है जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 11 है। तो इट मींस के जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है वो क्या आ गई? x² माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0 है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका पार्ट बी आपके सामने है। पार्ट 2 है x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है। अब इसको आपने किस में लिखना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 5 होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो अगर मैं x माइनस 5 होल स्क्वायर को इस फार्मूले के जरिए एक्सपेंड करता हूं तो x a आपके पास यहाँ पर x है और b क्या है? 5 है। तो इट मींस कि ये आपके पास किसके इक्वल होगा? x² माइनस 2a आपके पास x है, b आपके पास 5 है प्लस 5² होगा। इसको फिलहाल हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज रखते हैं। माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो a आपके पास 2x है, b 4 है। तो ये 2x का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास 2x है, b आपके पास 4 है।
प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 एज इट इज आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x 2 5 10x होता है प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस 2 2 4x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस होगा और 2 2 4 4 16x होगा और प्लस 4 स्क्वायर है तो ये 16 के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 7 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और लाइट टर्म्स को ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर किसके इक्वल होगा माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल होगा और 10 माइनस 10x माइनस 16x क्या होगा माइनस 26x होगा और 25 और 16 को ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ये 41 होगा इज इक्वल टू 7। अब हम इन सारों को यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी टर्म्स हैं सारों को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 रह जाएगा माइनस 3x स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके प्लस 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 41 और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 41 प्लस 7 करेंगे तो 41 बड़ा है तो उसका साइन उसके साथ साइन माइनस है तो आंसर के साथ साइन माइनस आएगा और 41 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 11 माइनस 7 क्या होगा 4 एंड यहाँ पे 34 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 0 तो इट मीन्स के इसको हम 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 34 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। 0 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे या राइट हैंड साइड पे लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इट मीन्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या आ गई है 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 34 इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब पार्ट 3 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x पार्ट 3 है x इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 है। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो राइट हैंड साइड पे आपके पास x इंटू x माइनस 1 है तो इट मीन्स के x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर माइनस x होगा। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो x है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू यहाँ पे 0 रह जाएगा तो ये x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 आएगा यानी आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो होगी x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 होगी यानी मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो ये होगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 तो इट मीन्स के दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 कंसीडर होगी। अब स्टूडेंट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द गिवन मेथड्स यानी जो गिवन मेथड्स आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको हम यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टोरिंग मेथड यानी हमने नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो याद रखें स्टूडेंट जब भी फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके लिए हम सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स बनाएंगे। आफ्टर फैक्टर बनाने के बाद फिर हम उन फैक्टर्स को लेकर उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे।
अब पार्ट 1 में आपके पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी आपके पास फैक्टर्स बने हुए हैं, आपने जस्ट इनको सॉल्व करना है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यूज है यानी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 1, सेकेंड फैक्टर है x माइनस 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। और हमें पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब एटलीस्ट दोनों में से एक 0 हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपके सामने लिखता हूं 5 into 6 is equal to 0, इज इट पॉसिबल कि 5 और 6 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो? ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होता है? जब 6 की जगह 0 हो या 5 की जगह 0 हो या दोनों फैक्टर 0 हो। तो इट मीन्स कि ये 0 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल होगा अगर दोनों में से एटलीस्ट वन फैक्टर किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, या दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हो। तो इट मीन्स कि जहां पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिखा हुआ है तो दिस एम्प्लाइज दैट या तो x माइनस 1 0 है या x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, यानी इन दोनों में से एक को हर हाल में 0 होना पड़ेगा, तब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स कि अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी। और अगर हम x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आएगा 1 and 4 आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 भी हो सकता है और इसका सॉल्यूशन 4 भी हो सकता है। ये दोनों सॉल्यूशन कहलाएंगे, यानी जो x की वैल्यूज है दैट आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम इनको कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो 1 and 4 होगा। अब पार्ट 2 में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो सेकंड मेथड आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसके फैक्टर्स बनाएंगे। और फैक्टर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ये आपने यहाँ पर देखना है कि बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करके हमने क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर बनाने हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। अब मिड टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए आपने जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। अब एक्स स्क्वायर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब इस एक्स स्क्वायर के यानी जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो मिड टर्म के इक्वल आ जाए, लेकिन इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। इट मीन्स कि माइनस एक्स को अगर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मिड एक्स स्क्वायर होता है, और अगर माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ ऐड करें या दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये किसके इक्वल आता है? माइनस 2x के इक्वल आता है। तो इट मीन्स कि जो मिड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम जो फर्स्ट टू टर्म्स है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, इन दोनों में हम चेक करेंगे कि क्या कॉमन आता है। तो इन दोनों में आपको नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स कॉमन ले लेंगे
तो इधर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया तो एक्स रह जाएगा, और इधर एक्स में से एक्स कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और अब लास्ट टू टर्म में हम चेक करेंगे माइनस एक्स प्लस 1 में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम -1 कॉमन लेंगे। अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो इधर x हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, और इधर 1 रह जाता है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म बन गई है, फर्स्ट टर्म है x इंटू एक्स माइनस 1 है, सेकेंड टर्म है 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो अब इन दोनों टर्म्स में हमें नजर आ रहा है कि x माइनस 1 कॉमन है, तो हम इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा। इधर क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म में क्या रह जाएगा, -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास दो सेम फैक्टर बन रहे हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो इट मीन्स कि जहां से x माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, तो x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो 1 होंगे, यानी इक्वल रूट्स आएंगे। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं। अगर यानी जैसे हमने पार्ट 1 में सॉल्व करके देखा तो हमारे पास 1 और 4 दो रूट्स थे। अब ये दोनों रूट्स यहाँ पर ये पार्ट 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास एक ही रूट आ गया है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो दो फैक्टर बन रहे हैं, यानी एक x माइनस 1 है, दूसरा भी x माइनस 1 है। तो इट मीन्स के जहाँ पर वो दोनों रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स के जो रूट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, इक्वल रूट्स होंगे। अब आपके पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर कैसे बनाएंगे, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करके हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। उसके लिए स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक करने के लिए जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म -8 के साथ। अगर एक्स स्क्वायर को -8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, -8x स्क्वायर आता है। अब -8x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट -8x स्क्वायर हो, लेकिन उनका सम जो है वो मिड टर्म बन जाए, यानी -7x बन जाए। अब स्टूडेंट वो दो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिनका सम -7x हो और जिनका प्रोडक्ट -8x स्क्वायर हो। तो उसके लिए आपने 8x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। अगर 8x को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो 8x स्क्वायर आता है, लेकिन हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल लेके आना है, -8x स्क्वायर के इक्वल लाना है। तो इसके लिए या तो 8x के साथ माइनस का साइन लगाया जाएगा, या तो x के साथ। हम अब यहाँ पर ये कैसे डिसाइड करें कि जो माइनस का साइन है वो 8x के साथ आ जाए या x के साथ होना चाहिए। उसके लिए हम मिड टर्म देखेंगे। मिड टर्म के साथ अगर साइन माइनस का हो तो फिर जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ साइन माइनस का आएगा, छोटी वैल्यू के साथ साइन प्लस का आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, 8x है, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। -8x इंटू एक्स करते हैं तो क्या आता है, -8x स्क्वायर होता है, और -8x प्लस x करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, -7x के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के जो मिड टर्म है -7x को आप लिख सकते हैं +x -8x -8 इक्वल टू 0, यानी इसको -8x प्लस x को आप अगर x -8x भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी -7x के ही इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टू टर्म्स क्या है। फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 1 और -8x -8 में -8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 1 कॉमन आएगा तो ये x -8 रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो इट मींस कि या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है या x -8 इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर x -8 को 0 रखते हैं तो फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +8। तो इट मींस कि जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें दो रूट्स आएंगे -1 एंड 8 आ जाएगा। तो ये जो रूट्स हमने फाइंड किए ये किस मेथड से किए, ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स हमने फाइंड कर ली। अब आपके पास पार्ट 4 है x स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x -7 होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट आपने ये जान रखना है कि जब भी किसी इक्वेशन को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि हम जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपके सामने मैंने पहले भी लिखी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे 2x -7 होल स्क्वायर है तो इसको a b होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो वो आपके पास a² -2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a आपके पास यहाँ पे 2x है तो ये 2x के होल स्क्वायर -2ab होता है तो a 2x है, b 7 है प्लस b स्क्वायर होता है तो ये 7 स्क्वायर होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4x² माइनस 2 2 4 4 7 28x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब हम जो वैल्यूज हैं उनको, सारी वैल्यूज को इक्वेशन की एक साइड पे लेके जाएंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज हैं उनको राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं तो x² सेकंड साइड पे जाके 4x² के साथ माइनस होगा और -28x के साथ प्लस होगा -4x सेकंड साइड पे आके और 49 में से आपके पास 4 सेकंड साइड पे आके माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा 0। अब 4x² -3x² किसके इक्वल होता है 3x² के इक्वल होता है। -28x प्लस 4x करते हैं तो 8 - 4 4 तो ये -24x होता है और 49 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो 9 - 4 5 होगा तो ये 45 होगा इक्वल टू 0। तो इट मीन्स के ये आपके पास इक्वेशन होगी 3x² -24x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे क्या इन तीनों टर्म्स में भी कोई कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि 3 विल बी द कॉमन। अगर 3 इन तीनों टर्म्स में कॉमन लेता हूं तो x² -3 8 24x प्लस 3 1 3 3 5 15 3 15 45 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे दो नंबर्स यानी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, उसमें से एक फैक्टर है 3 और हमें पता है कि 3 तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता है। तो इट मींस के x² -8x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो आपको नजर आ रहा है कि x² -8x प्लस 15 इक्वल टू 0, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए x² को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 15 के साथ। तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है
15x² आता है। अब 15x² के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो -8x हो। तो आपको पता है कि 5x इंटू 3x करते हैं तो ये क्या आता है 15x² आता है। अब 5x प्लस 3x करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है 8x आता है। लेकिन मिड टर्म में -8x है तो इट मीन्स के 5x के साथ भी हम माइनस का साइन लगाएंगे, 3x के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। -5x माइनस 3x किसके इक्वल होगा -8x के इक्वल होगा। तो इट मीन्स के मिड टर्म को हम लिख सकते हैं x² - 5x - 3x + 15 = 0। अब फर्स्ट टू टर्म में x² - 5x में x कॉमन आएगा तो x - 5 होगा। -3x + 15 में अगर -3 कॉमन ले लें तो ये x - 5 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म में x - 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये x - 3 रह जाता है = 0। यहां से हम लिख सकते हैं कि x - 5 = 0 और x - 3 = 0। अगर x - 5 0 हो तो फिर x किसके इक्वल होगा 5 के। अगर x - 3 0 हो तो फिर x किसके इक्वल होगा 3 के। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 और 4, यानी जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स रूट्स भी कहते हैं। जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे वो दो आगे हैं 3 और 5। अब आपके पास पार्ट 5 है 2x + 7/4 होल स्क्वायर = 48x² + 529 डिवाइडेड बाय 16 है। आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2x + 7/4 होल स्क्वायर है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो 2x + 7/4 में 4 एलसीएम आएगा। 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x + 7 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर आएगा। और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज लिखते हैं फिलहाल। अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट के जो स्क्वायर है उसका नोमिनेटर का अलग से स्क्वायर लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर लेते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये 8x + 7 होल स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर है। अब 8x + 7 होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर एक्सपेंड करें तो ये 8x होल स्क्वायर + 2 × 8x × 7 + 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है। राइट हैंड साइड हम एज इट इज लिखेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो 16 है सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64x + 7 × 2 = 14। 14 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 4 = 32, 3 के रह गया 8 × 1 = 8 + 3 11 112x आ जाएगा। प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है। और ये 16 सेकंड साइड पे जाके जब इसके साथ जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 16 और 16 क्या हो जाएंगे कैंसल। तो इट मीन्स के आपके पास राइट हैंड साइड पे 48x² + 529 आएगा। अब स्टूडेंट 48x² इस साइड पे आके 64x² से माइनस होगा और 112x एज इट इज आएगा और 49 में से 529 माइनस होगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 14 - 8 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है और यहां से 5 - 4 क्या होगा 1। तो ये 16x² + 112x प्लस 49 - 529 है तो 529 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा।
529 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 माइनस 9 0 एंड 12 माइनस 4 क्या आएगा 8, ये 480 आएगा इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं क्या इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन है या नहीं है। तो उसके लिए आपको नजर आ रहा है 2 तो कॉमन है तीनों टर्म्स में, 2 8 16 प्लस 2 5 10 2 6 12 माइनस 2 2 4 2 4 8 0 इक्वल टू 0। यहाँ से 8x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 240 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन तीनों में 8 कॉमन है तो हम 8 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर रह जाएगा, 8 7 56 माइनस 8 3 24 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0 आएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो उसके लिए हमें x स्क्वायर को माइनस 30 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस 30x स्क्वायर आता है। माइनस 30x स्क्वायर के हमने दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 30x स्क्वायर हो लेकिन उनका सम प्लस 7x हो। तो ये दो फैक्टर्स कौन से होंगे, तो ये आपने यहाँ पर चेक करना है। तो आइए देखें, अगर हम लोग 10 3 करते हैं यानी 10x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30x स्क्वायर आता है, जबकि ये माइनस 30x स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि या तो 10 के साथ माइनस का साइन है या 3x के साथ माइनस का साइन है। अब 10x के साथ माइनस का साइन लगाएं या 3x के साथ माइनस का साइन लगाएं, उसके लिए हमें चेक करना होगा कि मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है। तो मिड टर्म है प्लस 7x है। तो इट मीन्स कि अगर मिड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन हो तो फिर जो छोटी टर्म होगी यानी 3x के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि 10x माइनस 3x करते हैं तो ये 7x के इक्वल आता है, प्लस 7x आता है। तो इट मीन्स के मिड टर्म हम लिख सकते हैं मिड टर्म को x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा इन दोनों टर्म्स में तो x प्लस 10 आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 30 में माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 10 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से दो फैक्टर्स आपके पास बन गए। फर्स्ट फैक्टर है x प्लस 10 और सेकंड फैक्टर है x माइनस 3 और दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स कि या x प्लस 10 इक्वल टू 0 है या x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 10 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 10 आएगी। अगर x माइनस 3 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 3 आएगी। तो इट मीन्स के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स आ गए। फर्स्ट रूट इज माइनस 10 एंड सेकंड रूट इज प्लस 3। तो इट मीन्स के स्टूडेंट ये याद रखें कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर बाय ब्रेकिंग मिड टर्म यानी मिड टर्म को ब्रेक करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर उन फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर हम जो रूट्स है या जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उसको फाइंड करेंगे। तो जो नेक्स्ट मेथड्स है हम इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।